मैं आपके लिए लेके आया हूँ तर्क शक्ति या रीजनिंग की एक ऐसी श्रृंखला जो एक कांस्टेबल, एसआई और तमाम कॉम्पिटिशन एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मैं उस सभी तमाम टॉपिक्स को कवर करते हुए एक एक टॉपिक्स को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है एक टॉपिक्स के अंदर वीडियो बड़ा हो जाए, तो उस वीडियो को अपन 2 या 3 कट्स के अंदर उस पूरा वीडियो डालेंगे। तो इस प्रकार से हम तमाम टॉपिक्स को एक बार पढ़ेंगे और उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में अपन क्वेश्चन आंसर, उसकी प्रश्नोत्तरी वगैरह सब आसानी से सोल्व करेंगे। और मेरे साथ साथ में मेरी कोशिश रहेगी कि उन टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊं और किस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है, उन सारे पैटर्न्स को अपन फॉलो करते हुए उन सब क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन रहता है उसके बाद भी, मेरे बताने के बाद भी, तो आप मुझे उसे कमेंट में बता सकते हैं, अपन उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला के अंदर अपन सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। और उस टॉपिक का नाम, जैसा कि आप देख रहे होंगे, काउंटिंग फिगर्स, आकृति गिनना। तो अपन ने पहला टॉपिक लिया है आकृति गिनना या काउंटिंग फिगर्स। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ में इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसके साथ में क्या क्या ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ साथ में। सबसे पहले दोस्तों, वृत्त श्रृंखला, जैसे आपके काउंटिंग फिगर्स टॉपिक पढ़ना है, इसके अंदर सबसे हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे त्रिभुज के अंदर आकृति गिनना। त्रिभुज में आकृति गिनना। तो लिखिए दोस्तों इसकी फर्स्ट ट्रिक फर्स्ट को क्या कह सकते हैं, जैसे इसका एक पैटर्न कह सकते हैं अपन, ट्रिक फर्स्ट, ठीक है। ऐसे त्रिभुज जो एक ही आधार तथा एक ही बिंदु के मध्य स्थित हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे त्रिभुज जो एक ही आधार तथा एक ही बिंदु के मध्य स्थित हो, अर्थात इसके अंदर हमें वो त्रिभुज पढ़ना है इसका आधार सेम हो। किस प्रकार, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया है ये, और इस त्रिभुज के अंदर मुझे आकृति गिनने के लिए कहा जाए, तो दोस्तों ये त्रिभुज का आधार एक ही है। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनने हैं, इसको अपने को काउंटिंग करना है। और इसका एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु पर त्रिभुज बने हुए हैं और एक ही आधार के ऊपर त्रिभुज बने हुए हैं। अगर हमें इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने बन रहे हैं ये पता लगाना है दोस्तों, उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। अपने को नंबरिंग करनी है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनकी अपने को नंबरिंग करनी है। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ डाल दिया, एक नंबर यहाँ डाल दिया, ये तो टोटल 2 नंबर हो गए। अब इस आकृति के अंदर अपने को त्रिभुज, टोटल त्रिभुज बताने हो तो किस प्रकार बताएंगे। टोटल हमें जो भी नंबर दे रखा है उनकी हमें टोटल करनी है। पहला नंबर क्या है 1, दूसरा नंबर क्या है 2, देखिए आ गया 1 + 2। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो 3 बनेगी। अच्छा, किस प्रकार बनेगी आप उसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, एक त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कहाँ है, ये दोस्तों दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। और एक इन दोनों त्रिभुजों को मिलाने से एक तीसरा त्रिभुज बनता है अपने पास, वो ये वाला बनता है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3 हो गए। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुजों को भी देखते हैं। दोस्तों ये त्रिभुज भी एक ही बिंदु पर बना हुआ है और एक ही आधार पर बना हुआ है। तो इस त्रिभुज की भी वही ट्रिक होगी जिस ट्रिक से अपने पिछले वाले त्रिभुज में त्रिभुजों की काउंटिंग की है। जैसे करेंगे इसमें भी सेम ही मतलब लगाना है अपने को, जितने त्रिभुज है टोटल उतने अपने को काउंटिंग करनी है। जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। टोटल काउंटिंग कितनी आई है अपने पास, 3 आई है, ठीक। जैसे अब इसका अपन त्रिभुज निकालना चाहें, टोटल त्रिभुज किस प्रकार निकालेंगे, टोटल त्रिभुज बराबर जितने भी नंबर्स हैं उनकी अपने को काउंटिंग करनी है, 1, 2 और 3, 1 + 2 + 3। टोटल इसकी काउंटिंग करेंगे अपन 1 + 2 3, 3 और 3 6। अर्थात इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज की संख्या बनेगी, टोटल त्रिभुज की संख्या 6 बनेगी। कैसे बनेगी दोस्तों, अपन गिन के देखते हैं एक बार। पहला त्रिभुज बनता है अपने पास ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला, तीसरा त्रिभुज ये वाला, टोटल 3 त्रिभुज ये बन गए। उसके बाद दोस्तों देखना, 2 त्रिभुजों को मिलाने पर कौन सा त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज ये बन गया अपने पास। इन दोनों को मिलाने पर एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। एक त्रिभुज ये बन गया, ये 2 त्रिभुज बन गए, 3 पहले बन गए, 2 ये बन गए, और एक इन तीनों को मिलाने पर तीनों को मिलाने पर एक त्रिभुज ये बन गया। थोड़ा दोस्तों अपने पास त्रिभुज कितने बने, 6 त्रिभुज बने, ठीक है दोस्तों। अभी आप देखते हैं पर ऐसी आकृति, इसके अंदर आधार हमेशा सेम रहना चाहिए और बिंदु एक ही बिंदु पर त्रिभुज बनने चाहिए। जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया नहीं। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आधार के साथ छेड़छाड़ करूंगा,
ये त्रिभुज, अब इस त्रिभुज के अंदर ही एक अलग आधार वाला त्रिभुज मैंने एक और बना दिया। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल त्रिभुज कैसे बने, कितने बनेंगे, ये हम कैसे पता लगाएंगे? सेम वही कंसेप्ट फॉलो करना है अपने को। एक बार तो इस आधार से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की काउंटिंग करेंगे अपन। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार इसके ऊपर नंबर डालेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े त्रिभुज में टोटल त्रिभुज की संख्या क्या है कि दोस्तों त्रिभुज की संख्या 1 + 2 + 3, क्या आ गया 1 + 2 + 3, 3 2 5 5 और 1 6, अर्थात बड़े त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 बनेगी। अब देखते हैं दोस्तों छोटे त्रिभुज के अंदर। अच्छा यहाँ पर इसके अंदर नोट करें तो ये भी एक ही आधार से बनने वाला त्रिभुज है, इसका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बिंदु क्या हो जाएगा, ये। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज निकालने के लिए आप इसकी काउंटिंग कर सकते हो, क्या आ जाएगा, क्या लिखना है, छोटे त्रिभुज के अंदर, छोटे त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या बनेगी, इसकी काउंटिंग करनी है अपने को 1 + 2, 1 + 2 बराबर आ जाएगी 3। अच्छा आपने को इसको काउंटिंग करके भी देख सकते हैं, छोटे त्रिभुज के अंदर कैसे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 दूसरा 2। अगर इन दोनों आकृतियों को अपन मिला देते हैं तो अपने पास त्रिभुज बन जाता है टोटल 3 त्रिभुज। अगर बड़ी आकृति के अंदर गिने अपन, अच्छे त्रिभुज कैसे हो रहे हैं, टोटल आकृति 1 त्रिभुज ये बन गया, ये 2 ये 3। अब इन दोनों को मिलाने पे 1 2 3 के बन के 2 बन के और एक पूरी आकृति को मिलाने पर अब तीनों त्रिभुज को मिलाने में त्रिभुज में ये बन जाएगा। बड़े त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या 6, छोटे त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या 3। अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, 3 + 6 बराबर 9। तो दोस्तों इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको दूसरा त्रिभुज बताता हूँ उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये साथ साथ में आपको भी बताना है और साथ साथ में कमेंट करना है कि उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों मैंने तो आकृति बनाई है आपके साथ में। फर्स्ट ट्रिक के अंदर अपन ये कर रहे हैं कि ऐसे त्रिभुज जो एक ही आधार और एक ही बिंदु के मध्य होते हैं दोस्तों, ये त्रिभुज भी एक ही बिंदु, ये सारे त्रिभुज इससे बनने वाले और इससे बनने वाले एक ही बिंदु से बनने वाले त्रिभुज है और एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुज है। इन त्रिभुजों की संख्या निकालने के अपन सेम मेथड फॉलो करना है। इनमें क्या करना है, अपने को एक बार सिर्फ नंबरिंग डालनी है, नंबरिंग डालने के बाद प्रत्येक नंबरिंग को अपने को ऐड करना है। दोस्तों सबसे पहले अपन बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर अपन नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, टोटल नंबरिंग क्या है अपने पास 4 तक। तो टोटल बड़े त्रिभुज में टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, अपने को नंबरिंग को ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। टोटल त्रिभुज अपने पास दोस्तों इसके अंदर आ जाते हैं 10 त्रिभुज। अब अपन इस आधार वाले त्रिभुज को लेंगे, इस आधार वाले त्रिभुज को दोस्तों इसके अंदर भी अपने को सेम कंसेप्ट फॉलो करना है और इसके अंदर अपने को नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग कैसे डालेंगे, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज। दोस्तों इसके अंदर त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगी, 1 + 2, ये आ गया 1 + 2। दोस्तों इसके अंदर अपने टोटल त्रिभुज आ जाएंगे 3 त्रिभुज। अब बचा हुआ एक त्रिभुज और बचा हुआ है अपने पास अभी तक, तो ये त्रिभुज बचा हुआ है ये। अब इसके अंदर भी सेम वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे, अपन त्रिभुजों को टोटल करेंगे, एक बार इनकी नंबरिंग करेंगे और फिर इसको टोटल करेंगे 1 2 3। दोस्तों इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या आएगी टोटल वो क्या आएगी, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। टोटल दोस्तों इसके अंदर कितने त्रिभुज आए, 6। इस वाली आकृति के अंदर अपने पास 6 त्रिभुज आए, इस वाली आकृति के अंदर अपने पास कितने त्रिभुज आए, 3 त्रिभुज आए, और इस पूरी आकृति के अंदर अपने पास कितने त्रिभुज आए, 10 त्रिभुज आए। टोटल त्रिभुज अपने को निकालना है, इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं। अच्छा ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसलिए करने में अपने को इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, ताकि ये माइंड के अंदर ही हो जाती है कैलकुलेशन सारी। और जैसे इनके उत्तर निकल रहे हैं वो अपन चुटकियों में निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अपन काउंटिंग कर सकते हैं अपने माइंड में। 10 यहाँ बन गए, 3 यहाँ बन गए, 13 13 और 6 यहाँ पे बन गए, टोटल 19 त्रिभुज। तो अगर इसको अपन टोटल निकालना चाहे इसके अंदर कितने बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 + 3 + 6। इस प्रकार 10 और 3 13 और 6 19। टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं इसके अंदर, त्रिभुज टोटल 19 त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। एक और आकृति लेते हैं दोस्तों अपन, उसके अंदर भी सेम इसी ट्रिक के साथ में लेते हैं, देखिए कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी बनती है और साथ साथ में आपको भी बताना है इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार में इस बार मैं अलग त्रिभुज बनाता हूँ।
दोस्तों इस आकृति के अंदर आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो इस प्रकार बताओगे। अच्छा इसके साथ में आप और भी कुछ आकृति बना सकते हो, उसमें एक मैंने इधर बनाई, एक मैंने इधर बनाई। अब देखना दोस्तों इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं, टोटल त्रिभुज सेम वही कांसेप्ट, ये आधार हो गया, ये आपका बिंदु हो गया और ये आपका आधार हो गया। इस आधार और बिंदु के बीच बनने वाला त्रिभुजों की संख्या का कांसेप्ट क्या है, टोटल अपने को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस प्रकार करेंगे अपन 1 2 3 4, ये टोटल अपने पास नंबरिंग आ गई। और इस आधार और बिंदु के बीच में अगर त्रिभुज निकालना है तो उनकी सबको अपने क्या करनी है, टोटल करनी है। टोटल क्या करेंगे अपन 1 + 2 + 3 + 4, दोस्तों कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। इस आधार और इस बिंदु के बीच बनने वाले त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी आ गई अपने पास, 10 आ गई। और अगर नीचे वाली आकृति के अंदर अपने त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए अपने से तो क्या होगा, उसके अंदर बिंदु ये हो जाएगा और उसका आधार ये हो जाएगा। सेम वही कांसेप्ट फॉलो करना है, अपने को नंबरिंग करनी है 1 2 3। दोस्तों इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या जो इसके अंदर बनेगी 1 + 2 2 + 3 1 + 2 + 3 3 2 5 और 1 6। इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो 6 त्रिभुजों की संख्या बनेगी। दोस्तों पूरी आकृति के अंदर अगर अपने को टोटल त्रिभुज निकालने हैं क्या करेंगे, दोनों ही आकृतियों के त्रिभुज को टोटल करेंगे। पहली आकृति के अंदर अपने त्रिभुज की संख्या कितनी है, 10। दूसरी आकृति के बाद आकृति में अपने पास त्रिभुजों की संख्या क्या है, 6 10 + 6 अर्थात 16। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है अपने पास, 16 है। दोस्तों इसी प्रकार एक और त्रिभुज देखते हैं यहाँ पर सेम कांसेप्ट के साथ में। दोस्तों अब इस आकृति के अंदर अपने को त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, इसमें ये गिनने के लिए कहा जाए तो सेम वही प्रोसेस, चाहे त्रिभुज को कितने भी बना दिया जाए, अपने को सिर्फ एक ही कांसेप्ट ध्यान रखना है, एक बिंदु ध्यान रखना है और एक आधार ध्यान रखना है। उसके बीच में बनने वाले त्रिभुजों को देना है अपने को, उनमें काउंटिंग करनी है, काउंटिंग करने के बाद उनको टोटल करना है और टोटल बाद में आने वाले सभी त्रिभुजों को अपने को योग करना है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आधार ये बन रहा है, इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 और 2। इसकी भी काउंटिंग कर देंगे अपन 1 2 3, इसकी भी काउंटिंग कर देंगे 1 2 3, इसकी भी कर देंगे। हाँ दोस्तों इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल वही सिस्टम करना है अपने को, टोटल नंबरिंग करनी है, टोटल नंबरिंग को अपने को टोटल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3। तो इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज बनेंगे क्या बनेंगे, 1 + 2 + 3 बराबर 3 2 5 और 1 6। इस बड़ी आकृति के अंदर 6 त्रिभुजों की संख्या बनती है और इस वाली आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 1 + 2। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या बनेगी 1 + 2 बराबर 3। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती है, 3 बनती है। इसके अंदर कितनी बनेगी, 6 बनेगी। अब नीचे वाले इसको आधार मान ले और इसको बिंदु मान ले अपन, तो ये एक बिंदु और एक आधार के बीच में बनने वाला त्रिभुज है। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 बराबर 6। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर देखेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 = 3। अगर टोटल ऑफ अपने को त्रिभुज पूछा जाए इस पूरी आकृति के अंदर, कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो कैसे टोटल करेंगे अपन, 6 + 3 + 6 + 3 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 6 18। तो इस पूरी आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल ऑफ नंबर ऑफ त्रिभुज क्या आ जाएगा, 18। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। एक आकृति और नई टेस्ट करते हैं दोस्तों। इस आकृति के अंदर आपको ध्यान से बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है, क्योंकि मैं इसके अंदर बदलाव कर रहा हूं। ये आ गया आपके त्रिभुज, एक ये बन गया, एक इधर से, ओके। दोस्तों अगर इस आकृति के अंदर अपने को नंबर ऑफ त्रिभुज बताने हैं, इसके अंदर और कर देते हैं अपन, एक मैंने यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। इस आकृति के अंदर अपने को टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो वो त्रिभुजों की संख्या क्या आएगी, सेम वही कांसेप्ट फॉलो करना है अपने को, टोटल अपने को नंबरिंग करनी है। एक बार अपन ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज के अंदर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4 हो जाएगी। अच्छा इसके अंदर अपन नंबरिंग करेंगे क्या आ जाएगा, 1 2 3। सेम वही कांसेप्ट नीचे 1 2 3 4। इस
इसको अगर आधार मान लो, इसको बिंदु मान लो, तो इसके अंदर आ जाएगा 1 2। दोस्तों इस पूरी आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी? 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, ये आ गया अपने पास। अच्छा, और इस वाली आकृति के अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस, इसी का ऐड कर देते हैं अपन, 1 + 2 + 3। ये ऊपर वाले आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आ गई अपने पास। क्या आया? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इसके अंदर 10 प्लस 3 और 2 5 और 1 6 बराबर 16। इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती है अपने पास? 16 त्रिभुजों की संख्या बनती है। सेम वही कंसेप्ट नीचे। अच्छा, सेम जो चित्र ऊपर है वही नीचे नहीं, इसके अंदर 1 और 2 ही है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 और 4। नीचे वाले आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या बन जाएगी? 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4। ये हो गया अपने ऊपर। नीचे क्या गया? 1 + 2 + 1 + 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13। नीचे वाली आकृति के अंदर 13 त्रिभुज बने। तो क्या करेंगे दोस्तों? अपन इन दोनों त्रिभुजों को टोटल कर देंगे, 16 और 13 कितना हो जाएगा? 29। क्या दोस्तों इतने त्रिभुज बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि पिछली बार जो अपन ने आकृति ली है उसके अंदर आधार अलग अलग थे। अगर मैंने एक बिंदु यहाँ ले रखा था, दूसरा यहाँ ले रखा था। अब इस त्रिभुज के अंदर इन दोनों त्रिभुज के मिलने से भी एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? अगर मैं ये आधार सेम मान लेता हूं, ये पूरी एक लाइन है, इसके अंदर एक त्रिभुज पूरा ये बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज पूरा ये बन जाएगा, तीसरा त्रिभुज इन दोनों को मिलाने पे, और चौथा त्रिभुज इसको मिलाने पे बन जाएगा। टोटल कितने त्रिभुज और बन जाएंगे? टोटल त्रिभुज इन दोनों को मिलाने से, है ना, मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज, मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज। कितने त्रिभुज बन जाएंगे इनको मिलाने पर? एक पूरा ये बन गया, एक पूरा ये बन गया 2, एक पूरा ये बन गया 1, एक पूरा ये बन गया 2। अर्थात कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 + 2 बराबर 4 त्रिभुज। नंबर ऑफ टोटल त्रिभुज देखा जाए अपने को, तो टोटल त्रिभुज क्या आ जाएगा? इसके अंदर कितने बने? 16 प्लस इसके अंदर कितने बने? 13। और अगर इन दोनों त्रिभुजों को अपन आपस में मिला दे तो इन दोनों को आपस में मिलाने पर 4 त्रिभुज क्या बने अपने पास? एक्स्ट्रा, तो +4, 16 और 13 29, 29 और 4 33। तो इस आकृति के अंदर बनने वाले टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 33 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। आई होप दोस्तों एक ही आधार और एक ही बिंदु से बनने वाले जितने भी त्रिभुज होते हैं उन सभी त्रिभुजों को कैसे काउंटिंग की जाती है आप चुटकियों में अपने माइंड पे निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है इसलिए मैंने पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको समझाया, लेकिन अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप मैं ऐसा समझता हूँ कि आप चुटकियों में सिर्फ गिन के ही निकाल सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो अपने पास पहला ट्रिक हो गई, ऐसी ट्रिक जिसके अंदर क्या है? बिंदु और आधार सेम हो। ऐसे त्रिभुजों के अंदर अगर त्रिभुजों की अपने काउंटिंग करनी हो तो कैसे निकालेंगे अपन, वो उसकी सारी प्रोसेस थी। अपन दोस्तों अगर दूसरी ट्रिक अब देखते हैं। tan n - 2। दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया अपने पास tan n - 2। पर इसके अंदर n क्या होता है? n एक प्रकार की आकृति ही होती है ना। इस आकृति को अपने को n लेके चलना है और वो आकृति क्या होगी? जहां जो इस n का मान है वो क्या होगा? इस तरह की आकृति, बीच में से इसको काटना है और इसको ऐसे काटना है। इस आकृति को यहाँ पे n मान के चलना है अपने को। दोस्तों कैसे होगा ये? जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं आपको। एक मैंने एक आकृति बनाई है दोस्तों, n का मान क्या है? यहाँ पे n का मान, एक आकृति है इसका मतलब n का मान क्या है? 1 है अपने पास। क्या है? 1 है। अतः n बराबर क्या है? 1। क्योंकि अपने पास ऐसी आकृति कितनी है? सिर्फ 1 है, इसीलिए n बराबर क्या है? 1। n बराबर 1 अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो टोटल त्रिभुज
क्या आ जाएगा 10n माइनस 2, अर्थात 10 इंटू 8 माइनस 2, 10 में से 2 गए 8 त्रिभुज। दोस्तों कितने त्रिभुज हो जाएंगे अपने पास? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अगर अपने को काउंटिंग करने के लिए कहा जाए तो कैसे काउंटिंग करेंगे? ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चार त्रिभुज ये बन गए अपने पास प्लस। अगर अब अपने को दो आकृतियों को मिला के त्रिभुज बनाना है, अब मैं पहले ऊपर वाले दोनों आकृतियों को मिलाता हूं तो क्या हो जाएगा? एक ये बन गई आकृति एक त्रिभुज, दूसरी आकृति क्या बन गई है? दो त्रिभुज। अब इन वाले त्रिभुज को मिलाऊंगा एक बार में, ये तीन त्रिभुज और ये चार त्रिभुज। चार त्रिभुज पहले बने थे और चार त्रिभुज अब बन गए। टोटल त्रिभुज दोस्तों अपने पास कितने बन गए? 8। अच्छा, अपन नंबरिंग वाले सिस्टम से भी इस त्रिभुज को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 2। अच्छा क्यों? क्योंकि इनका आधार सेम है और एक बिंदु, एक आधार और एक बिंदु के बीच बन रहे हैं। इधर त्रिभुज कितने बनेंगे? 1 प्लस 2। अच्छा ऐसे इधर कितने बनेंगे? 1 प्लस 2। अच्छा इस ट्रिक से अपन त्रिभुज को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 कितना आ गया? प्लस नीचे वाले के अंदर लेंगे 1 प्लस 2। अच्छा इनके अलावा दोस्तों अगर इसको आधार मान लिया, इसके अंदर तीन त्रिभुज बन गए, इसको आधार मान लिया, इसके अंदर तीन त्रिभुज बन गए, पर जब इस आकृति को अपन मिलाएंगे तब ये आकृति मिलके भी एक त्रिभुज यहाँ पे बनाएगी और एक त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे। इसका मतलब दो त्रिभुज अपने पास एक्स्ट्रा बनेंगे। कितने आ जाएंगे? 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8। ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तीसरा त्रिभुज भी निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं हो, टोटल नंबरिंग कर देते हो इसकी 1 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4। टोटल नंबर जो आते हैं उनको आप क्या करना है? 2 से गुणा करना है। टोटल जो नंबर आते हैं उसको किससे गुणा करना है? 4 से। टोटल नंबर क्या है? 4, 4 को 2 से गुणा करना है तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। एक तो कंसेप्ट के टोटल आप नंबरिंग डाल लो, जो हाईएस्ट नंबरिंग हो उसको 2 से गुणा करना है। हाईएस्ट नंबरिंग क्या है? 4, 4 को 2 से गुणा किया, इसका मतलब कितने त्रिभुज बन गए? 8। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? इस त्रिभुज को मैंने अलग ले लिया, इस त्रिभुज को मैंने अलग ले लिया। इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए? 1 2, तो इसके अंदर तीन त्रिभुज बने इस आकृति के अंदर। इस आकृति के अंदर भी सेम तीन त्रिभुज बनेंगे 6। पर इस आकृति और इस आकृति को जब आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा और एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। 3 और 3 6 और दो त्रिभुज ये बनेंगे 8 ऐसे बन जाएंगे। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है अपने पास? 10n माइनस 2, जहां n बराबर क्या होता है? n बराबर ये आकृति होती है अपने पास, तो n बराबर ये एक आकृति ही है अपने पास, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। इस n का मान इसके अंदर रखेंगे तो 10 इंटू 1 माइनस 2, 10 माइनस 2 बराबर 8। किसी भी कंसेप्ट से आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों ऐसे ही सेम, ताकि अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं अगर एक आकृति नहीं लेके दो आकृति ले लेता हूं, सेम वही वाली। दोस्तों अब इसके अंदर n का मान क्या आ गया अपने पास? n का मान क्या आ गया? 2 आ गया। n का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अगर सूत्र से अपन इसका मान निकालना चाहें तो एक n ये आ गया, एक n ये आ गया। सेम एक आकृति ये n हो गया और ये दूसरा n हो गया। तो इसके अंदर फॉर्मूला से निकालोगे क्या आएगा? 10 इंटू n बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2, क्या आ जाएगा? 10 दूनी 20 माइनस 2 बराबर 18। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने फॉर्मूले से निकाला कि इसके अंदर त्रिभुज कैसे आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। 18 कैसे आ रहे हैं? 1 2 3 4, फिर दोनों को मिलाने पे 5, इसको मिलाने पे 6, इसको मिलाने पे 7, इसको मिलाने पे 8 त्रिभुज इसके अंदर बन गए और 8 ही त्रिभुज सेम इस आकृति के अंदर बन जाएंगे। 8 इस आकृति में बने, 8 इस आकृति में बने, 16 हो गए अपने पास। और दोस्तों दो त्रिभुज इन दोनों आकृतियों को मिलाने पे बनेंगे। कैसे बनेंगे? इस आकृति और इस आकृति को मैं मिला देता हूं तो एक त्रिभुज बनके मेरे पास ये आ जाता है। दूसरा त्रिभुज क्या आ जाता है? दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये आ जाता है। तो 16 और 2 3 टोटल त्रिभुज बन गए अपने पास, 18 त्रिभुज बन गए। एक तो ट्रिक है, तो उस ट्रिक से निकालना चाहो तो भी अपने पास कितने आएंगे? 18 आएंगे। और काउंटिंग करके निकालना चाहो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या करना है? इस 4 को 2 से गुणा करना है, तो 4 इंटू 2 कितने बन गए? 8। सेम इसके अंदर भी 4 बन रहे हैं, 4 इंटू 2 बराबर 8। 8 त्रिभुज इस आकृति के अंदर बने, 8 त्रिभुज इस आकृति के अंदर, 8 त्रिभुज इस आकृति के अंदर। इन दोनों को मिलाने पर एक त्रिभुज यहाँ पे बना और इस आकृति को मिलाने पर
एक त्रिभुज अपने ये बन के आया, एक ये बन के आया, 8 और 8 16 और 2 त्रिभुज 18। टोटल इसके अंदर अपने त्रिभुज कितने बने? 18 त्रिभुज बने। अगर अपन नई आकृति लेते हैं जिसके अंदर मैं कुछ संख्या और बढ़ा देता हूँ, उसके अंदर संख्या 2 से बढ़ाकर मैं अगर 3 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? 3 कर देता हूँ। 3 कैसे कर देता हूँ? ये किया मैंने। अब इसके अंदर n का मान क्या हो जाएगा? n का मान अपने पास आ जाएगा 3। ये आकृति बन गई। ये आपके सेम जो आकृति कही जा रही है वो है। एक n ये बना दिया मैंने और एक n ये बना दिया। इसके अंदर अपने को अगर त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? इसके अंदर n का मान कितना आ गया? 1 2 3। टोटल n बराबर कितना है अपने पास? n बराबर 3। अगर फॉर्मूले से निकालना चाहो आप तो फॉर्मूले से कैसे निकालोगे? क्या आ जाएगा? 10 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा अपने? 3 माइनस 2, 10 दिया 30 माइनस 2 बराबर 28। टोटल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर कितनी आएगी? 28 आएगी। ये तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिया। अब दोस्तों बिना फॉर्मूले के लिए निकालने के लिए कहा जाए अपने पास तो कैसे आ जाएगा? देखिए फर्स्ट में अपन ने दो आकृति के त्रिभुज निकाले, उसके अंदर उस आकृति के अंदर इससे पिछली वाली आकृति के अंदर तो अपने पास कितने त्रिभुज आए थे? 18 आए थे। कितने त्रिभुज आए थे? 18 त्रिभुज आए थे। और एक आकृति के अंदर भी अपन ने त्रिभुज निकाल के देखें कितने आते हैं? 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8। कैसे निकाले थे? अपन ने नंबर से निकाला था 1 2 3 4। 4 को क्या किया था अपन ने? 2 से गुणा किया था। टोटल कितने आया था? 8। इसका मतलब एक आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए? 8 हो गए। और दो आकृतियों को मिला दिया जाए तो बनने वाले त्रिभुज कितने बन गए? 18। इन दो आकृतियों में 18 त्रिभुज बन रहे हैं, इस एक आकृति के अंदर 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बनने वाले अपने पास त्रिभुज 18 प्लस इसके अंदर बन रहे हैं 8। 18 और 8 26। तो क्या दोस्तों इसके अंदर 26 त्रिभुज बनेंगे? नहीं दोस्तों, इसके अंदर 26 त्रिभुज नहीं बनेंगे। जिस प्रकार इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, सेम वही कंसेप्ट के साथ में इसके अंदर बनने वाले त्रिभुज भी क्या बनेंगे? दो एक्स्ट्रा बनेंगे। कैसे बनेंगे? इस आकृति को इसके अंदर मिलाओगे तो क्या त्रिभुज बन जाएगा? एक ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। तो दो त्रिभुज इसके अंदर एक्स्ट्रा बन जाएंगे। क्या आ जाएगा? प्लस 2। 18 और 8 26, 26 और 2 28। तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी? 28। सेम इसकी आकृति क्या बना देता हूँ? 4 बना देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर मैंने n बराबर कितने बनाए? n बराबर 1 2 3 और 4। टोटल अपना फॉर्मूला क्या था अपने पास? n माइनस 2। इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या बनती है। तो टोटल n कितना है अपने पास? 1 2 3 4। n बराबर क्या है अपने पास? 4। इस आकृति के अंदर दोस्तों त्रिभुजों की संख्या क्या बन जाएगी? 10 इंटू 4 माइनस 2 बराबर 10 चौके 40 माइनस 2 बराबर 38। इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या बन जाएगी? 38 बन जाएगी। अगर ऐसे निकालना चाहे अपन ने दो आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या निकाली थी, कितनी आएगी अपने पास? 18। कितनी आएगी? 18। ये भी दो आकृति है, इसके अंदर भी कितने बनेंगे? 18। टोटल अपने पास त्रिभुज कितने आए? 18 प्लस 18। लेकिन जब इन दो आकृतियों को मिलाते हैं तो दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनते हैं अपने पास। कौन कौन से बनते हैं? एक त्रिभुज ये बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा। तो प्लस 2 और करना पड़ेगा अपने को। 18 दूनी 36 और 2 38। टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई? 38। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर n का मान क्या है। जितना इसका फॉर्मूला होता है अपने पास tan n माइनस 2। tan n माइनस 2 से निकाल सकते हो आप, और या फिर काउंटिंग करके भी निकाल सकते हो। 1 2 3 4 ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। 4 को 2 से गुणा करना है, मतलब इस आकृति के अंदर 8 त्रिभुज बन रहे हैं। इसके अंदर भी 8 बन रहे हैं, इसके अंदर भी 8 बन रहे हैं, इसके अंदर भी 8 बन रहे हैं। 8 कितनी बार बन रहे हैं? 4 बार बन रहे हैं। 8 इंटू 4 8 चौके 32। 32 त्रिभुज दोस्तों ये बन के अपने पास। पर इन दो त्रिभुजों को मिलाया तो एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। इन दो आकृतियों को मिलाया तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, एक ये दूसरा ये। तो 4 त्रिभुज ये बन गए 32 और 4। और फिर इन दो आकृतियों को मिलाया तो एक त्रिभुज ये बन गया अपने पास, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। तो प्लस 2 32 और 4 36 और 2 38। तो टोटल आकृतियों की संख्या, टोटल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर क्या आ जाएगी? 38 आ जाएगी। अगर इस त्रिभुज के अंदर इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया जाए तो त्रिभुजों की संख्या क्या बनेगी? वो भी चेक करते हैं अपने। तो आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर n का मान क्या होता है। n का मान एक आकृति होता है जो कि मैंने आपके सामने बनाई है। लेकिन इस आकृति के साथ में अगर
कुछ चेंजेस कर दिया जाए इस आकृति के अंदर, तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ये आकृति आपके पास अब इस प्रकार है। इसके अंदर n बराबर क्या होता है, ये आकृति होती है, ये मैंने n बराबर ये आकृति बना दी, इसमें भी ये आकृति बना दी। अगर मैं इस वाली आकृति को छिपा देता हूँ तो इसके अंदर ये दो आकृति आ जाती है दोस्तों। दो आकृतियों के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, जो अपन ने चेक किया 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है, जो कि पिछली बार निकाल चुके हैं। भले आप इस आकृति को छिपा दो, इसको रखो, इस आकृति के अंदर भी त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। कैसे आएगी? 8 इसमें बनेगी, 8 इसमें बनेगी 16, और दो इनको मिलाने से बनेगी एक ये, दूसरी आकृति ये। तो इसके अंदर टोटल आकृतियों की संख्या कितनी बनेगी इस त्रिभुज के अंदर? इस आकृति के अंदर 18 बनेगी। कितनी बनेगी? 18 प्लस इस सिर्फ एक आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या बनती है? 8 बनती है। 18 और 8 26। क्या दोस्तों इसके अंदर 26 त्रिभुज बनेंगे? नहीं बनेंगे। इन तीन त्रिभुज को मिलाने पर, ये दो त्रिभुज और इस एक त्रिभुज को मिलाने पर कुछ एक आकृति एक्स्ट्रा की बनेगी। क्या बनेगी? देखना दोस्तों, एक आकृति ये बन जाएगी। इस त्रिभुज के दो त्रिभुजों के अंदर एक ये वाला मिला हो गया तो एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, प्लस 2 से भी काम नहीं चलेगा। अब इन तीनों आकृतियों को आपस में मिलाया जाए तो एक त्रिभुज और बन के आ रहा है अपने पास। क्या बन के आ रहा है? एक सीधा त्रिभुज ये बन रहा है अपने पास। तो ये क्या आ गया? +1। 26 और 2 28 और 1 29। अर्थात इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या आएगी? 29। दोस्तों अपन ने देखा, अगर ये आकृति 3 बार है, कितनी बार है? 3 बार है, तो अपने उस फॉर्मूले से tan -1 उनसे निकालें तो tan -1 से निकाल n बराबर क्या है आपके पास? 1 2 और 3। n इंटू 3 माइनस इसके अंदर 2 आता है इस फॉर्मूले में 2, तो यहाँ से मैंने 2 कर दिया। 30 माइनस 2 बराबर 28। अच्छा, इन तीन त्रिभुजों के अंदर बनने वाली संख्या तो कितनी आ गई? 28। और जब इन तीनों त्रिभुजों को आपस में मिलाया जाएगा तो एक त्रिभुज क्या बन जाएगा अपने पास? ये एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? +1 बराबर 29। अर्थात दोस्तों, अगर इस आकृति के अंदर अपने को त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस आकृति के अंदर तो आपने त्रिभुजों की संख्या निकाली है, वो कितनी आई थी अपने पास? 18 आई थी। इसके अंदर कितनी आई थी? 18 आई थी। इस कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो और अपने पिछले वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इस आकृति को अगर मैं छिपा दूं तो इस वाली आकृति के अंदर आपने त्रिभुजों की संख्या निकाली है, वो कितनी आई थी अपने पास? 29 आई थी। कितनी आई थी? 29। ठीक है, और इस आकृति को इसके अंदर ऐड कर रहे हो तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। 29 और 8 37 के आपके पास 37 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, इस त्रिभुज के आने से इस पिछले वाले त्रिभुजों से भी कुछ आकृतियां बनेगी। कैसे बनेगी? अगर इस त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज के साथ ऐड कर देता हूँ, एक त्रिभुज, दो त्रिभुजों की आकृति ये यहाँ से लेके आया, और अगर इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये ऐड कर देता हूँ, पूरा ये त्रिभुज बन जाता है। तो दो आकृतियां नहीं लेके आएगा, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो यहाँ पे नहीं लेके आएगा। क्या कितने हो गए दोस्तों? 4 के नहीं हो गए। अच्छा, 4 त्रिभुज तो दो त्रिभुजों को मिलाने पर बने। इस त्रिभुज के अंदर ये मिला दिया तो 4 दो अलग बन के आ गए। इस त्रिभुज के अंदर ये मिला दिया तो 2 अलग बन के आ गए, टोटल 4 त्रिभुज बन गए। लेकिन अगर 3 त्रिभुजों को मिलाया जाए, कैसे? इस त्रिभुज को अगर मैं छिपा लेता हूँ तो इस त्रिभुज से एक त्रिभुज यहाँ पे बन के आता है एक। अगर इस वाली आकृति को मैं छिपा लेता हूँ तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन के आता है एक। और अगर इस वाले त्रिभुज को छिपा लेता हूँ और इन 3 त्रिभुजों को मिलाता हूँ तो एक त्रिभुज अपने पास बन के आता है ये एक। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3। दोस्तों 29 त्रिभुज क्या थे? 29 त्रिभुज तो इन 3 आकृतियों से बनकर बनने वाले त्रिभुज थे। ये 8 क्या थे? इस अकेली आकृति के त्रिभुज थे। और ये 4 दो त्रिभुजों को आपस में मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज 2 + 2। यहाँ पे इसका ऐसे लिख सकते हो 2 + 2, अर्थात एक बार इसको मिलाने पर 2 बने, इसको मिलाने पर 2 बने। इसको कैसे लिख सकते हो? एक बार इन तीनों को मिलाने पे बने, दूसरी बार इन तीनों को मिलाने पर, और तीसरी बार इन तीनों को मिलाने पर क्या लिख सकते हो? 1 + 1 + 1। कितने आए? ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 3। देखना दोस्तों, 29 और 8 37 और 4 42 और 3 44। इस आकृति के अंदर बनने वाले टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी? 44 आ जाएगी। अगर अपने आप काउंटिंग से करते हो, अगर 10 × 4 टोटल 4 आकृतियां है -2, 10 चौके 40, 40 - 2 कितने आएगा? 38। पर इनको मिलाने पर बनने वाली आकृतियां भी अपने को काउंट करनी पड़ेगी। कैसे होगी काउंट? इन 2 के अंदर 18 बनी, इस 2 के अंदर 18 बनी, 18 और 18 36 तो हो गई। फिर इन दोनों को मिलाने पर बनी
38 और फिर इन दोनों को मिलाने पर बनी। इस प्रकार से हम आकृतियां फिर इनको प्रोडक्ट करेंगे अपन तो अपने पास कितना आएगा 44 आएगा। इसके अंदर 38 आकृतियां तो इनको मिलाने पर बनी, पर इनको जोड़ने पर तीन त्रिभुज से बनने वाले कुछ आकृतियां भी थे, इनको जोड़ेंगे तो अपन पूर्ण त्रिभुजों की संख्या क्या जाएगी अपने पास 44 आ जाएगी। दोस्तों इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या अगर अपने को पूछी जाए तो कितनी आएगी 44 आएगी। अगर मैं इस आकृति के और चेंजेस करता हूँ उसके अंदर, अगर मान लिया जाए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और यही आकृति मैं यहाँ बना देता हूँ। दोस्तों इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी अब ये आपने को निकालना है। तो दोस्तों सिर्फ इस आकृति के अंदर अपने त्रिभुजों की संख्या निकाली थी, वो कितनी आई थी अपने पास 29। कितनी आई थी 29। तो अपने को अब ये आकृति और ऐड कर दी तो इस एक आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 4 × 2 अर्थात 8। इस एक आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है 8। अब इस आकृति को इसके अंदर ऐड किया है तो ये आकृति इस त्रिभुज के साथ में ऐड होकर दो त्रिभुजों में लेके आई, एक दूसरा ये लेके आई 2 प्लस 2। क्या इसके साथ ऐड कर सकते हैं इसको? नहीं। क्या इसके साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं। अब इस आकृति के साथ तो दो आकृतियां ऐड करेंगे अपन। मैंने ये दोनों आकृतियां इसके साथ ऐड कर दी तो एक त्रिभुज ये नया लेके आई। आई क्या दोस्तों? बिल्कुल आई। अगर इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया जाए तो क्या दोस्तों और कोई नई आकृति बन रही है क्या? एक आकृति ये बनती है दोस्तों, इन चारों त्रिभुजों को मिला दिया जाए, इन चारों त्रिभुजों को मिलाने पर एक आकृति ये बन के आती है अपने पास। एक आकृति अपने पास ये बन के आ गई, ये वाली इनको मिलाने पर। अच्छा इसको मिलाने पर कोई बन के आ रही, इसको मिलाने पर एक आकृति अपने पास ये बन के आ रही है। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा आकृति कितनी बन गई अपने पास और 2 बन गई। कितनी बन गई? 2 बन गई। क्या आ जाएगा 29 और 8 37, 37 और 2 39, 39 और 2 41। इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 41।